हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपलेस इन दी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 5 से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लियो राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि सिंह राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। सॉरी, लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो काफी इस रिश्ते को लेकर काफी टेंशन में है, काफी प्रॉब्लम में है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ विश्वासघात किया है, उनका भरोसा तोड़ा है, उनके भरोसे के साथ वो खेले हैं, जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा यकीन किया, जिनको अपना करीबी माना, अपना दोस्त माना, अपना सब कुछ माना, उन्होंने ही उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी की है, धोखाधड़ी किया है। तो वो इतना इस रिश्ते इतना प्रॉब्लम में है कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। तो इसलिए इस रिश्ते को लेकर वो कंफ्यूजन में है, जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें उठकर चलना चाहिए, इस रिश्ते को नए सिरे से एक मौका और देना चाहिए। क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से अंधकार के बाद, क्योंकि ये जो कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का, दुख तकलीफ का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का। अंधकार के बाद उठकर चलने, रोशनी का कार्ड है, एक नई उम्मीद का कार्ड है, एक नई उसका कार्ड है। तो अभी भी वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि उन्हें उठकर चलना चाहिए। जिस प्रकार धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है, रात के बाद चाहे कुछ भी हो, दिन आता ही आता है। तो उसी उम्मीद के साथ वो सोच रहे हैं कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, एक ना एक दिन दुख खत्म होंगे और जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी। और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि क्लियरिटी हो। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो खुलकर बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो कोई भी दुख तकलीफ इसमें नहीं रहेगा, उनके लिए इजी होगा, आसान होगा रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया कि वो इसमें इन चीजों को क्लियर करेंगे, चाहे इसमें आपको परेशानी हो या उनको परेशानी हो, चाहे किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा तो मजबूती होगी और रिश्ता स्टेबल होगा। ये जो जगलिंग फेज में चले हुए हैं उससे छुटकारा मिलेगा, इसलिए उनको लग रहा है कि वो क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके, फिर से कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं।
आपसे क्या चाहते हैं ये लियो के पर्सन, सॉरी अगर मैंने कहीं एरीज बोला है तो लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं देखते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। द चैरियट, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता, पीछे मुड़कर नहीं देखता, पीठ नहीं दिखाता, तो उसी होप के साथ, उसी उम्मीद के साथ अगर ठान लेंगे, सोच लेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, तो रिश्ता अभी भी रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन पुरानी चीजों को दोहराएं जो एक दूसरे के साथ अच्छे पल आपने बिताए हैं, अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जो खुशी के पल रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, जब 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 से भी आप एक दूसरे से मिले हैं, जो अच्छे क्षण, अच्छे पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उनको जो है एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि फिर से पुरानी बातों को, उन अच्छी मेमोरीज को, अच्छे क्षणों को, पलों को दोहराएंगे तो फिर से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली, परिवार के लिए फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से आ सकता है। तो और वो चाहते हैं कि जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, कई रंग होते हैं, तो इसी तरह से उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो, खुशियों से भरी हुई हो, हैप्पीनेस हो। और वो ये भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, बच्चे खेलें कूदें, एंजॉय करें, फैमिली खुशी लाइफ, खुश रहे, लाइफस्टाइल अच्छा हो और हैप्पीनेस के साथ लाइफ आगे बढ़े। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, हर तरह से खुशी चाहते हैं और इस रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं, इस रिश्ते में बच्चों के साथ खुशियां सेलिब्रेट करने का सोचते हैं। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे वो। लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। डेथ, द मैजिशियन एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता काफी डेड सा हो गया है, काफी खत्म सा हो गया है, क्योंकि इसमें माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। वो रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। तो जिस वजह से इस रिश्ते में काफी मन मुटाव है, काफी तनाव है, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना आपके पर्सन बातें कर पा रहे हैं, दोनों ही इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं, डिप्रेशन में है या माइंड या परेशानी, प्रॉब्लम्स में चले हुए हैं। कोई भी नहीं, मतलब परेशानी, प्रॉब्लम्स दोनों को ही है। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो अभी यही सोच रहे हैं, यही एक्शन लेना चाहते हैं कि अगर एक दूसरे से माफी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ कर दिया जाता है और पुरानी बातों को, उन चीजों को नहीं दोहराया जाता जो उन्हें, जिस वजह से रिश्ता खत्म हो चुका है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई है, तो नए सिरे से उन नेगेटिव चीजों को छोड़कर, चाहे वो कोई एडिक्शन रहा है, लस्ट रहा है, चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा, कुछ भी है, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को अलविदा करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और कुछ चीज़ों को, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं जो उनके हित में काम नहीं कर रहे हैं। नए सिरे से एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं। तो जो मन मुटाव चला हुआ है, जो प्रॉब्लम चली हुई है, जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि धीरे धीरे करके
दिल और दिमाग से वो काम लें, आंखों से पट्टियां खोलें, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक दूसरे से बातें करना शुरू करें ताकि वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से निकल सकें। ताकि अगर धीरे धीरे बातें करेंगे तो वही बातें आगे जाकर उन्हें खुशहाली देंगी, खुशियां देंगी और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफ करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, कलीग, बॉस, कोई भी है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, या तो कुछ दिनों के लिए उनसे बातें नहीं करेंगे, या फिर कुछ चीजों को अगर चेंज करने की जरूरत है, चाहे वो घर हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, तो उसको चेंज करेंगे, उसको बदलेंगे तो नए सिरे से फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से रिश्ते को सुधारा जा सकता है। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन चाहते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो भी बता रहा है कि अगर आप माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी नहीं करेंगे, तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो दिली तमन्ना आपकी पूरी हो सकती है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लियो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों ही आप चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। तो अभी भी क्योंकि दोनों ही अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आ सकती हैं। बस अर्थ है कि क्योंकि दिल दोनों का दुखा है, आप भी अंदर से दुखी हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं, हार्ट वो भी हुए हैं, आप भी हुए हैं। तो आप सिचुएशन में बने रहें, इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। अगर आप इस रिश्ते को एक नया मोड़ देंगे, एक नया अंजाम देंगे, एक मौका और देंगे, तो इस रिश्ते में फिर से खुशियां लौट कर वापस आ सकती हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, खुशहाल लाइफ आपकी हो सकती है, सारी राशियां आपका साथ दे सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।